रीना रॉय वो इंसान है जो किसी की पहचान की मोहताज नहीं है। बॉलीवुड में 2 दशक तक अपने हुस्न और अदाओं से करोड़ों लोगों के दिल पर राज करने वाली रीना की लाइफ इतनी आसान नहीं थी। उनकी पूरी जिंदगी स्ट्रगल और मेहनत करते ही निकल गई। आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे रीना रॉय से जुड़ी कुछ ऐसे किस्सों के बारे में जिन्हें आप शायद ही जानते होंगे। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को बिना किसी देरी के। नंबर 1 दोस्तों 70 के दशक की फेमस एक्ट्रेस रीना रॉय, जिन्हें बेहतरीन एक्टिंग और खूबसूरती के लिए जाना जाता था। लोगों ने इन्हें खूब पसंद भी किया, लेकिन उनकी जिंदगी हमेशा तकलीफों में ही रही। उनकी जिंदगी से जुड़े कई दिलचस्प व दर्द भरे किस्से हैं जिसके बारे में कम लोग ही जानते हैं। फिर वो चाहे पर्सनल लाइफ हो या प्रोफेशनल, उन्हें वो कभी मिला ही नहीं जिसकी वो हकदार थी। न बहुत पैसा ही मिला और ना ही मिला जिससे वो प्यार करती थी, न पति का टेंशन। यही वजह है कि रोनी रॉय आज भी अकेलेपन वाली जिंदगी बिता रही हैं। आज भले ही उनके पास जो भी दौलत है, लेकिन कहीं ना कहीं बहुत अकेलापन महसूस करती हैं। नंबर 2 दोस्तों ये बात आपको शायद ही पता हो कि रीना रॉय का असली नाम रीना नहीं बल्कि सायरा अली है। जी हाँ दोस्तों, वो पहले मुसलमान थी, लेकिन माता पिता के तलाक के बाद वो रीना रॉय बन गई। दरअसल रीना की माँ हिंदू थी और पिता मुस्लिम। उनकी माँ का नाम शारदा रॉय और पिता का नाम शाकिब अली है। जब रीना के माता पिता का तलाक हुआ तो रीना की माँ ने अपने चारों बच्चों का नाम और सरनेम बदल दिया। रीना को अपनी माँ ने रूपा रॉय नाम दिया, लेकिन फिल्मों में आने के बाद उनका नाम रीना रॉय हो गया। इस तरह वो सायरा से रूपा और रूपा से रीना बनी। नंबर 3 रीना रॉय के घर की फाइनेंशियल कंडीशन इतनी खराब थी कि फिल्मी करियर की शुरुआत से पहले उन्हें क्लब डांसर तक बनना पड़ा था। तभी जाने माने फिल्म मेकर BR इशारा की नजर उन पर पड़ी और उन्होंने रीना को फिल्मों का ऑफर दे दिया। रीना ने भी बिना कुछ सोचे समझे तुरंत हाँ बोल दिया। BR इशारा उन्हें डैनी के साथ फिल्म नई दुनिया नए लोग से लॉन्च करना चाहते थे, लेकिन किसी वजह से यह फिल्म शुरू ही नहीं हो पाई। इसके बाद BR इशारा अपनी फिल्म जरूरत से सेमी न्यूड सीन के लिए किसी हीरोइन की तलाश में थे। उस समय न्यूड सीन या सेक्स सीन के लिए एक्ट्रेसेस जल्दी तैयार नहीं होती थी। उसी वक्त BR के दिमाग में रीना का नाम आया। BR को पता था कि रीना रॉय को इस वक्त काम की ज्यादा जरूरत है। इसके बाद वो इस सेमी न्यूड सीन के लिए रीना रॉय के पास आ गए और इस स्क्रिप्ट को उनके सामने रखा और रीना बिना कुछ आगे पीछे देखे इस न्यूड सीन को करने के लिए राजी हो गई। इस फिल्म में रीना ने कई इंटीमेट सीन दिए। इन्हीं सीन्स की वजह से BR की फिल्म जरूरत सुपर हिट हो गई। दोस्तों मूवी भले ही हिट हो गई थी, लेकिन इस मूवी के चलते रीना की काफी ज्यादा बेइज्जती हुई थी। इस फिल्म के चलते लोग इंडस्ट्री में उन्हें जरूरत गर्ल के नाम से पुकारने लगे थे। नंबर 4 अगर बात करें रीना के लव लाइफ की, तो रीना की जिंदगी का सबसे बुरा फेज उनकी लव लाइफ में ही आया। उनकी लव लाइफ काफी दर्द भरी रही है। फिल्म कालीचरण के दौरान रीना रॉय अपने से 11 साल बड़े शत्रुघ्न सिन्हा को अपना दिल दे बैठी, जिसके दोनों अधिकतर साथ में नजर आने लगे थे और उनकी ये नजदीकी टॉक ऑफ द टाउन बन गई थी। दोनों 7 साल तक रिलेशनशिप में रहे और सभी उम्मीद कर रहे थे कि बॉलीवुड की ये लव बर्ड्स जल्दी ही शादी करेंगे, लेकिन अचानक खबर आई कि शत्रुघ्न सिन्हा ने पूनम से शादी कर ली। दरअसल फ्लाइट में शत्रुघ्न सिन्हा को पूनम से पहली नजर में प्यार हो गया था, जिसके बाद उन्होंने उनसे शादी कर ली। रीना ने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि उनके साथ ऐसा भी होगा। इस खबर से रीना हिल गई। हालांकि शत्रुघ्न ने पूनम से शादी के बाद भी रीना से बात करना कभी बंद नहीं किया, लेकिन रीना ही धीरे धीरे उनसे दूर हो गई। शत्रुघ्न ने नाता तोड़ने के तुरंत बाद रीना ने पाकिस्तानी क्रिकेटर मोहसिन खान के साथ अपनी शादी का ऐलान कर दिया और तब रीना और मोहसिन अपने करियर की बुलंदियों पर थे। रीना और मोहसिन ने कराची में शादी की और भारत में सब कुछ छोड़कर पाकिस्तान चले गए। शादी के कुछ साल बाद उन दोनों के कुछ साल बहुत ही अच्छे गुजरे। इस बीच दोनों की एक बेटी भी हुई जिसका नाम उन्होंने जन्नत रखा, लेकिन उनकी शादी भी लंबे समय तक नहीं चल पाई। आखिरकार 1990 में रीना और मोहसिन ने तलाक ले लिया, जिसके बाद रीना ने अपनी बेटी की कस्टडी के लिए काफी कोशिश की, लेकिन बेटी जन्नत की कस्टडी पिता मोहसिन को मिली और वो उसे लेकर कराची सेटल हो गए। नंबर 5 इस नाकामयाब शादी से रीना रॉय का लगभग सारा करियर खत्म कर दिया था। इसके बाद रीना ने फिल्मों में वापसी करने की काफी कोशिश की, लेकिन कामयाब नहीं हो पाई। आखिर बार उन्हें अभिषेक और करीना की साल 2000 में आई फिल्म रिफ्यूजी में देखा गया था। दोस्तों बाद में मोहसिन ने अपनी तीसरी शादी के बाद जन्नत की कस्टडी छोड़ दी और वो आखिरकार मुंबई में अपनी मां के साथ रहने आ गई। मुंबई आने के बाद रीना रॉय ने अपनी बेटी का नाम जन्नत से बदलकर सनम रख दिया। रीना अब मुंबई में अपनी बेटी के साथ एक्टिंग स्कूल चलाती हैं और बेटी के साथ खुश हैं।